हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स को कर रहे थे और हमने 2.1 के एग्जांपल्स किए थे। तो आज हम उन्हीं एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा गया है, इफ़ पी क्यू आर एस बी दी सक्सेसिव एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। क्या क्या रखा है कि पी क्यू आर एस आपको एंट्रीज गिवन है। एंट्रीज का क्या मतलब होता है, जो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, पी क्यू आर एस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इक्वी डिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, तो वो जो एक्स की वैल्यूज़ है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जहाँ उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज़ का एक कॉलम बनाते हैं और साथ में उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का हम कॉलम बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, पी क्यू आर एस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू आर और ये एक एस लिख लिया। ठीक है, और इन्हीं वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वी डिस्टेंट एक्स की वैल्यूज़ हैं, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो है ए प्लस एच। ठीक है, एच की बढ़ोतरी होगी, जहाँ आप कह सकते हो कि एच बढ़ गया। ठीक है, पहले ए था फिर ए प्लस एच हो गया। अब अगले में क्या होएगा, ए प्लस टू एच हो जाएगा और अगले में क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री एच। तो आप देख सकते हो कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनमें सिर्फ एच एच का डिफरेंस है। पहले दो वैल्यूज़ में कितने का डिफरेंस है, एच का डिफरेंस है। दूसरी दो वैल्यूज़ में भी एच का डिफरेंस है और तीसरी मतलब कि अगली जो दो वैल्यूज़ हैं उनमें भी एच का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें यही कहा गया था कि आपको इक्वी डिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स लेनी है टेबल के अंदर। तो हमने टेबल बना लिया, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं हम, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या होता है, ये माइनस ये, मतलब कि जो एंट्रीज की वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करना होता है ना, क्यू माइनस पी। ऐसे ये माइनस ये, आर माइनस क्यू, ये माइनस ये, एस माइनस आर। सिमिलरली डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स, ये माइनस ये, आर माइनस टू क्यू प्लस पी हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा एस माइनस टू आर प्लस क्यू। आगे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस ये, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस माइनस थ्री आर प्लस थ्री क्यू माइनस पी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस टेबल है। किसकी हेल्प से हमने बनाया, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी और हमें ये कहा था कि जो एक्स की वैल्यूज़ है आपको क्या लेनी है, इक्वी डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एच एच का उनमें डिफरेंस है, तो पहली जो ए है तो फिर दूसरी ए प्लस एच, तीसरी ए प्लस टू एच और चौथी जो होगी एच के कॉरस्पॉन्डिंग ए प्लस थ्री एच होगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है। हमें क्या करना है, show that when third order differences are taken into account, ठीक है, the entry corresponding to the arguments halfway between the arguments q and r is a plus 1 by 24b। मतलब क्या क्या रखा है कि आपको ना क्या करना है, जो आपकी ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, एक्स की वैल्यूज क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्यू और आर के। क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आर्ग्यूमेंट है, ए प्लस एच है, और आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आर्ग्यूमेंट है, ए प्लस टू एच है। ठीक है, तो इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट और है। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक और आर्ग्यूमेंट है। उस आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते हो। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था, आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती थी और आपको कोई वैल्यू पता करनी होती थी। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ कह दिया गया कि इसके बीच में एक वैल्यू है, वो वैल्यू मान लेते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू है, के वैल्यू है। ठीक है, तो आपको मतलब क्या निकालना है, एफ ऑफ के निकालना है, एफ ऑफ के निकालना है। ऐसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, जहाँ आप फॉर्मूला लगाते हो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी करोगे। तो सबसे पहले तो जो ये बीच में जो ये के वैल्यू है ये क्या है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे ना। हमें क्वेश्चन में बस ये कह रखा है कि corresponding to the arguments halfway between the arguments q and r, मतलब कि जो q और r के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी, जैसे ए प्लस एच और ए प्लस टू एच है। ठीक है,
इसके हाफ में है, मतलब इन दोनों के बीच में है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है वो, तो उस आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एंट्री की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसके बीच में वैल्यू के है तो एफ ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे निकालते हो, न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो के वैल्यू है ये टेबल के स्टार्टिंग में लाई कर रही है या लास्ट में लाई कर रही है, तो कहाँ लाई कर रही है, आप देख सकते हो कि ये बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल टेबल के बिल्कुल बीच में। तो जब बीच में लाई करती है ना, तब आप न्यूटन फॉरवर्ड लगा लो चाहे बैकवर्ड लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉरवर्ड ही यूज़ करूँगा, ज़्यादातर हम फॉरवर्ड ही का ही यूज़ करते हैं जब सेंटर में आती है वैल्यू, हमें फाइंड आउट करनी होती है सेंटर वाली। तो सबसे पहले तो हमें एक्स भी तो पता होना चाहिए ना। यहाँ तो हमने जनरल में मान लिया कि के है, पर रियल में यहाँ एक्स क्या है, ठीक है, असलियत में यहाँ एक्स है क्या, सॉरी के है क्या, ठीक है, रियल में यहाँ एक्स सॉरी के है क्या, और कि इन दोनों के बीच में एक जो वैल्यू है ना वो क्या है, फिर ही तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स निकाल पाएंगे। और वो एफ ऑफ एक्स आपका आना क्या चाहिए, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या आना चाहिए, ए प्लस 1/24 बी आना चाहिए, ठीक है, ए प्लस 1/24 बी आना चाहिए ये। और यहाँ जो ए है ना वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है क्यू और आर का, ठीक है, क्यू और आर का अरिथमेटिक मीन है। मीन कैसे निकालते हैं, क्यू और आर का मीन कैसे निकालेंगे, क्यू प्लस आर अपॉन में 2, ठीक है, जिनका आपको मीन निकालना होता है उनको ऐड कर दो, और बाय में जितनी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे यहाँ एक और दो क्वांटिटीज बाय में 2 कर दो, मतलब कि ए की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। और यहाँ बी क्या है, बी इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3Q माइनस 2P माइनस एस एंड 3R माइनस 2S माइनस P, मतलब कि इन दोनों का मीन है बी, मतलब बी क्या आ जाएगा आपके पास, 3Q माइनस 2P माइनस एस प्लस 3R माइनस 2S माइनस P बाय में 2 आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको ऐड करो, 3Q यहाँ एक ही है ना, 3Q एक ही है, ठीक है, Q एक ही है, तो यहाँ 3Q, यहाँ 2P और एक ये वाला P, तो क्या आ जाएगा माइनस का P, सॉरी माइनस का 3P। ऐसे ही यहाँ माइनस एस माइनस 2S, तो माइनस का 3S और यहाँ प्लस में 3R और बाय में 2। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, क्यू ए प्लस आर को मैं आगे लिख लिया, माइनस P माइनस S बाय में 2 बचेगा, मतलब कि B की वैल्यू आपके पास ये है और A की वैल्यू आपके पास ये है। तो ये आपको प्रूव करना है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, इन दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एंट्री क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और वो एंट्री आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यही आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ए प्लस 1/24 बी, जहाँ ए आपका क्यू प्लस आर बाई 2 है और बी क्या है 3 इंटू क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस अपॉन 2 है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना चाहिए, हमें ये पता करनी चाहिए एक्स की जो हमने के माना था उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या रखा कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का मीन लेके इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसके बीच की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो कर देते हैं। तो इसका मतलब आपके पास के की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2H डिवाइडेड बाय 2, तो ए प्लस ए 2A प्लस 2H प्लस 3H, सॉरी 2H प्लस H 3H और बाय में 2 आ गया, ठीक है। 2 को इसके नीचे भी ले जाओ, इसके नीचे भी ले जाओ, तो ये आ जाएगा a प्लस 3/2H। इसका मतलब आपको एफ ऑफ a प्लस 3/2H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले का यूज़ करो, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब एफ ऑफ ए। आगे हम और नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो टेबल है वो थर्ड ऑर्डर तक की है, तो इसलिए हमारी डेल 3 तक की वैल्यू है, बाकी तो आगे सारी
है ही नहीं कोई, तो यहीं तक हमारा ये फॉर्मूला है। तो चलिए, तो हमें अब इनमें जो भी हमें पुट करना है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, फॉरवर्ड जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उस केस में जो आपकी ए की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहली वैल्यू, ठीक है, जो सबसे पहली वैल्यू ना एक्स की, उसको ही हम ए कहते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू तो ए ही है यहाँ, तो ठीक है, तो यहाँ हमने ए ही लिखना है। यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यू की वैल्यू आपके पास होती है यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है, जो आपकी पहली वैल्यू है अपॉन में एच, मतलब कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक्स की वैल्यूज़ में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है, एच का ही है, तो यहाँ एच ही हमने लिख दिया, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी ए ही है, तो हमने यहाँ ए ही लिखा हुआ है। एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो वैल्यू मतलब कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए प्लस 3/2 एच के लिए एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम ए एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस 3/2 एच, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 3/2 एच माइनस ए अपॉन में एच आ जाएगा। ये ए से ए कट गया, ये एच से एच कट गया, तो मतलब कि यू की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है। यू की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ए की वैल्यू ए ही है आपकी, और एच की वैल्यू क्या है, एच का क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, तो एच का ही तो डिफरेंस है सब में, तो ये एच ही रहेगा, ठीक है। जो भी ये वैल्यूज़ है आप पुट कर दो, बस यू की जगह 3/2 पुट कर दो, ए तो ए ही रहेगा और एच ही रहेगा, और इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आप देखते हैं आपके पास क्या आएगा। एफ ऑफ ए प्लस 3/2 एच इज इक्वल्स टू में पहली टर्म क्या होती है, एफ ऑफ ए की जगह तो ए रहेगा, प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, यू क्या है यहाँ 3/2 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए रहेगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा टेबल में देखिए, अगर ये आपकी वैल्यू ए है, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू ये ए है तो ये क्या होगी, अगर ये एक्स थी तो ये एफ ऑफ एक्स थी, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, मतलब कि पी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पी है, ये क्या हो जाएगा डेल एफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसको हम ये भी कह सकते हैं, और इसको हम डेल क्यूब एफ ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड टेबल में पहली वैल्यूज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ ए डेल एफ ऑफ ए, इसको डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, और इसको डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यू की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये एफ ऑफ ए डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू मैं नेक्स्ट टाइम में पुट कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लस आगे क्या था, u इंटू यू माइनस वन, मतलब कि 3/2 इंटू में 3/2 माइनस वन, और अपॉन में क्या था 2 फैक्टोरियल, और साथ में डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, प्लस आगे क्या है u मतलब 3/2 इंटू 3/2 माइनस वन मतलब u माइनस वन, और आगे u माइनस टू मतलब 3/2 माइनस टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ठीक है। जब आप इसको इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हो, मैंने आपको अभी बताई थी, वो आपकी पी है, ठीक है। डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू आप टेबल में से देख ही लो, मैं बता देता हूँ क्या, क्यू बाई पी है। ऐसे डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू में ये पुट करूँगा, और डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू में ये पुट करूँगा, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी, ठीक है। तो डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू माइनस पी है, प्लस इस पूरी टर्म को जब सॉल्व करोगे, ये तो मैथ ही है सिंपल, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/8 आएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, टेबल से देखिए r माइनस 2q प्लस पी है। इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 1/16 आ रहा है, -1/16, ठीक है। और डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ सीधा ही, टेबल से देखिए s माइनस 3r प्लस 3q माइनस पी आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू में ये चल रहा है एफ ऑफ ए प्लस 3/2 एच, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ये आ गया ना, वही आपने ए की, ये पहले आपके पास क्या था, एफ ऑफ ए प्लस यू एच था, है ना, यही था। तो आपने ए यू एच की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी तो आपके पास क्या आ गया, ए प्लस 3/2 एच ही आ गया, है ना। जिसका मतलब आपने जो ए चुना है, एच चुना है और यू चुना है, बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि जौन सी आपको वैल्यू निकालनी थी वो ही वैल्यू यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो बस आपको इसको तो सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, सारी ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पी है,
प्लस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/2 क्यू माइनस 3/2 पी, इसको 3/2 8 को भी मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/8 आर माइनस 3/8 इंटू में 2 क्यू, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हमारे 3/4 क्यू प्लस 3/8 पी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस 1/16 एस प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 3/16 आर माइनस 3/16 क्यू माइनस सॉरी प्लस का हो गया p/16 आ गया। अब जो पी वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख के कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ये पी वाली टर्म है, एक ये पी वाली टर्म है ना, और पी वाली टर्म कौन सी है, ये यहाँ भी पी है, पी दिख रहा है, और एक यहाँ भी पी है। तो इन सब को इकट्ठा लिख के पी को कॉमन निकाल दीजिए। तो इसको मैं लिखूँगा पहले, तो पी को मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन तो 1 आ गया। अब इसको लिखूँगा इसको माइनस 3/2, पी मैं साथ नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं कॉमन निकाल दूँगा साथ के साथ, प्लस 3/8 और यहाँ से अकेला क्या बचेगा आपके पास, प्लस 1/16 और बाहर क्या निकल जाएगा, पी कॉमन। ठीक है, प्लस अब आपके पास जो क्यू वाली टर्म्स हैं, क्यू वाली टर्म, एक तो ये क्यू वाली टर्म है ना, और क्यू कहाँ है, एक ये क्यू है, और क्यू कहाँ है, क्यू मिल जा एक ये, तो इनको इकट्ठा लिखो और क्यू को बाहर निकाल दो। तो यहाँ क्या है 3/2 है, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस 3/4 है, और माइनस 3/16 है यहाँ से, और बाहर क्यू को मैंने कॉमन निकाल दिया। प्लस अब कौन सी बची, आर वाली टर्म्स, एक तो ये वाली, एक ये वाली, दो ही टर्म्स है आर वाली, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखो और आर को कॉमन निकाल दो। और एक ये और आर के अलावा एक एस वाली टर्म है, एस वाली एक ही टर्म है ये वाली, माइनस 1/16 ऐसा जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये तो प्लस माइनस है, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 1/16 आ जाएगा, और साथ में पी, प्लस इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा 9/16 इंटू क्यू, प्लस इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 9/16 आर माइनस 1/16 एस एज इट इज़। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना है, क्योंकि आपको जो इसकी वैल्यू है ना एफ ऑफ ए प्लस 3/2h की, वो क्या लेकर आनी है, वो लेकर आनी है ए प्लस बी बाई सॉरी ए प्लस 1/24 बी लेकर आनी है, ऐसा कुछ लेकर आना है ना। तो इसलिए आपको उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको पता है ना ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी, क्यू प्लस r/2 ये आनी चाहिए थी, और बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 इंटू क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस बाई 2 आनी चाहिए, है ना। तो ऐसी फॉर्म आपको लेकर आनी है किसी तरह की ए और बी बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए। तो देखिए क्यू और आर आपको दिख रहे हैं कहीं, ये रहा क्यू और ये रहा आर, ये क्यू और आर यही है ना। तो इन दोनों को इसको ना अरेंज करने के लिए आप ना यहाँ साइड में ए और बी की वैल्यूज लिख लेना। ए की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, क्यू प्लस r/2 आनी चाहिए, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, मतलब कि बी यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो बी आप किसको लिखोगे इसके बीच में 3 इंटू क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस बाय 2 को लिखोगे, है ना। देखिए जो ये 9/16 इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/16 प्लस 1/2, 9/16 को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, और इंटू में क्यू ऐसे लिख सकते हो। इनको जब ऐड करोगे, ठीक है, और आपके पास 9/16 आएगा। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे लिख दो 1/16 प्लस 1/2 लिख दो, इंटू में आर माइनस 1/16 इंटू एस, और यहाँ माइनस 1/16 इंटू में पी आ जाएगा। अब इस क्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो अंदर क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, जो आपकी जो 16 वाली टर्म्स है 1/16 1/16 1/16 1/16 इन टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो 1/16 प्लस पी ये आ जाएगा ए, और यहाँ प्लस का 1/16 इंटू में क्यू, यहाँ से 1/16 इंटू में आर, और माइनस 1/16 इंटू में एस, प्लस यहाँ 1/2, और जो 1/2 है उसको इकट्ठा कर लो, तो 1/2 इंटू में क्यू प्लस 1/2 इंटू में आर इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करो 1/16 को कॉमन निकाल दो, ठीक है, 1/16 को कॉमन निकाल दो, और थोड़ा सा जैसे कि यहाँ अरेंज है ना क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस, ऐसे कर दो, क्यू को आगे ले लो, और प्लस आर माइनस पी माइनस एस कर दिया, ठीक है, और आगे यहाँ 1/2 को कॉमन यहाँ से ले लो,
1/2 क्यू प्लस आर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि क्यू प्लस r/2 क्या है, ये तो a है ना, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ, प्लस यहाँ ब्रैकेट में तो वही है जो आपको b की ब्रैकेट में चाहिए, क्यू प्लस r माइनस p माइनस एस, है ना, बट आपको यहाँ तो चाहिए 3 और यहाँ 2 चाहिए, बट यहाँ तो 1/16 है, तो कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, आपको ऊपर 3 चाहिए, तो ऊपर 3 चाहिए तो एक काम करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ऊपर से भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी सब कुछ एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपको नीचे 2 भी तो चाहिए ना एक, तो आप 16 को कुछ 2 की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब कि नीचे वाली चीज़ को 2 की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करो, तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 2 16, ठीक है, तो 3/16 इंटू में, सॉरी 16 नहीं, 8 इंटू में 2 लिख दो, इंटू में 3 लिख दो, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है, और 8 और 3 तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको तो 3/2 चाहिए ना, तो 8 और 3 को मिला दो, 8 और 3 क्या हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, ठीक है, और ये बन गया क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस एच डी प्लस ए। अब जो ये वाली टर्म है 3/2 क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस, ये क्या है, ये तो आपकी बी है ना, ये तो बी है, तो इस पूरी टर्म की जगह आप बी लिख दो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/24, ठीक है, इंटू में ये वाली टर्म मतलब बी प्लस ए बन गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, a प्लस b/24, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि ये वैल्यू आएगी किसकी, f ऑफ a प्लस 3/2h की, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के।